आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इस टॉपिक को, डेरिवेटिव्स ऑफ फंक्शंस इन पैरामेट्रिक फॉर्म्स। देखो, अभी तक आप ऐसा पढ़ते आए हो कि y इज इक्वल्स टू 2x क्यूब प्लस 3x या y इज इक्वल्स टू साइन x प्लस कॉस x। तो यहाँ पे आपने समथिंग ऐसा पढ़ा हुआ है कि एक फंक्शन है, फंक्शन ऑफ x है, ठीक है। ये होता है डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल, और यहाँ पे x होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इस चीज का ध्यान रखना। डिपेंडेंट इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि डिपेंडेंट होता है x की वैल्यू पे, बट x किसी की वैल्यू पे डिपेंडेंट नहीं है। यहाँ पे x एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। अब यहाँ पे तो आपने डायरेक्ट रिलेशन देख लिया x और y का, हाउ y इज कनेक्टेड टू x। बट किसी किसी क्वेश्चन में क्या होता है, इनका रिलेशन डायरेक्ट नहीं होता, इनडायरेक्ट होता है यूजिंग अ थर्ड वेरिएबल, और उस थर्ड वेरिएबल को हम पैरामीटर बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं ऐसे लिख दूं, x इज इक्वल्स टू साइन टी प्लस कॉस टी, यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल ये ले लिया, और y इज इक्वल्स टू मान लो मैंने लिख दिया साइन क्यूब टी प्लस कॉस क्यूब टी। तो आप देखोगे ये जो है ना, ये एक फंक्शन जो बन गया, x जो फंक्शन बन गया ना, ये बन गया फंक्शन ऑफ t, और ये जो है ये मान लो ये आपका बन गया फंक्शन ऑफ t, ये जो y भी है। तो अब यहाँ पे देखो, x और y आपस में डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है। क्या हो रखा है, x इज कनेक्टेड टू t एंड t इज कनेक्टेड टू y। तो यानी ये जो t है ना, t एक लिंक फॉर्म कर रहा है x और y के बीच में। t इज फॉर्मिंग अ लिंक एंड इट इज नोन एज पैरामीटर। t को हम पैरामीटर बोलेंगे। हेयर t इज अ पैरामीटर। तो ये जो फंक्शन है ना, इसको हम बोलते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म। These two variables are not connected directly, but they are connected with the help of a third variable, which is known as a parameter. And these kind of functions are known as parametric functions. तो यहाँ पे हमें अगर डेरिवेटिव निकालने के लिए आए, मान लो अगर यहाँ पे एक यही वाला फंक्शन दे रखा है आपको, ये जो x दे रखा है ये f ऑफ t के फॉर्म में दे रखा है, y दे रखा है आपको g ऑफ t के फॉर्म में दे रखा है। तो और आपसे क्वेश्चन पूछे ये निकालो dy बाई dx, तो आपका एक बहुत सिंपल काम होगा। आप क्या करोगे, dy बाई dt पहले निकाल लोगे, डिवाइड कर दोगे dx बाई dt से। यहाँ पे देख लो, अगर आप यहाँ पे निकालते हो dx बाई dt, यानी कि इसको आपको विद रिस्पेक्ट टू t करना है डिफरेंशिएट। तो देखो ये कितना बन जाएगा, साइन t का हो जाएगा cos t, और इसका माइनस साइन t, ये आ जाएगा यहाँ पे आपका dx बाई dt। और आप इसी क्वेश्चन में dy बाई dt इसका निकालो, इसका क्या आ जाएगा, इसका आ जाएगा आपका dy बाई dt, सॉरी dx नहीं लिखना है यहाँ पे dt लिखना है। इसका आ जाएगा पहले 3 साइन स्क्वायर t, फिर आपका काम है इसमें चेन रूल लगाने का, cos t, फिर यहाँ पे आप यूज करोगे प्लस 3 cos स्क्वायर t इंटू माइनस साइन t, राइट। इतना आ जाएगा, यहाँ पे 3 कॉमन आ जाएगा, और 3 साइन t cos t कॉमन आ रहा है, अंदर रह जाएगा साइन t माइनस cos t, इतना आ जाएगा। अब आपको अगर dy बाई dx इसी क्वेश्चन में निकालना होता तो आप क्या करते, पहले ये लिखते dy बाई dt का जो टर्म निकाला है अपॉन dx बाई dt, इन दोनों को डिवाइड कर दो, तो ये बन जाएगा 3 साइन t इंटू कॉस टी, यही वाला टर्म लिख रहा हूं मैं एज इट इज, अपॉन ये जो ऊपर लिखा हुआ है इसको एज इट इज लिख देना है, 3 कॉस, ये आ जाएगा कॉस टी माइनस साइन टी। आप देखो जब इसको और इसको कैंसिल करोगे ना तो -1 बच जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा -3 साइन टी कॉस टी। सो दिस इज द फाइनल आंसर है। तो ये पैरामेट्रिक फंक्शन जो होता है ना, उसको ऐसे डिफरेंशिएट किया जाता है। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। अब हम लोग इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे। मैं डायरेक्टली एक्सरसाइज का क्वेश्चन ले लेता हूँ। पहले तो सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको दे रखा है x दे रखा है 2at स्क्वायर
एंड y दे रखा है a t टू दी पावर 4। आपको dy बाई डी एक्स ही निकालना है, तो इसके लिए आपको dy बाई डी टी निकालना पड़ेगा अपॉन dx बाई डी टी। तो अगर आपको x इतना दे रखा है तो dx बाई डी टी जब आप निकालोगे तो ये देखो, आपको मैं स्टार्टिंग से बता रहा हूँ कि ये जो है ना a b c, ये जो इनिशियल लेटर्स होते हैं ना, ये कांस्टेंट की तरह काम करते हैं। ये जो इंग्लिश अल्फाबेट में जो स्टार्टिंग के ए बी सी जो लेटर्स होते हैं, ये कांस्टेंट की तरह बिहेव करते हैं। एक्स वाई जेड, ये जो आखिरी के होते हैं, टी एस यू वी टी डब्ल्यू, ये सब वेरिएबल की तरह लिए जाते हैं। इस चीज का ध्यान रखना। तो यहाँ पे टी आप ऑटोमेटिकली, ये आपको अंडरस्टूड होना चाहिए कि ये जो टी है वेरिएबल है, ए कांस्टेंट है। काफी बच्चे इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं, वो ए को कहते हैं कि ये भी वेरिएबल है। नहीं, स्टार्टिंग के अल्फाबेट्स जनरली हमने कांस्टेंट, ये स्टैंडर्ड बना रखा है। तो टी डी एक्स बाई डी टी क्या होगा, कांस्टेंट को एज इट इज लिखा, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है 2t, तो ये आपका आ गया 4a t। डी वाई बाई डी टी निकाल लो, ये क्या आ जाएगा आपका, a कांस्टेंट बाहर रखा, 4t क्यूब। अब देखो, आपको अगर ये dy बाई डी एक्स निकालना है, तो यहाँ पे भी बच्चे काफी ज्यादा गड़बड़ी कर देते हैं और उसमें क्या करते हैं, ये जो 4at जो है ना, इसको पहले लिख देते हैं। लेकिन इसका ध्यान रखना, आपको यहाँ पे इस चीज का ध्यान रखना है, ये वाला टर्म पहले लिखना है dy बाई डी टी का ऊपर। तो ये आ जाएगा 4t क्यूब अपॉन 4a t। a से a कैंसिल हो रहा है, t से कैंसिल होगा स्क्वायर, 4 से 4, तो ये आपका आंसर आ गया टी स्क्वायर। तो ये तो था एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। बाकी के क्वेश्चन और करा तो इसे नोट कर लो। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम नॉर्मली भी सॉल्व कर सकते हैं सिंपल मेथड से विद रिस्पेक्ट टू। तो इस क्वेश्चन को हम लोग बहुत इजीली नॉर्मल डिफरेंशिएशन से कर सकते हैं, दोनों साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तब भी आ जाएगा। लेकिन अब हम लोगों ने पैरामेट्रिक फॉर्म ही देखी है, तो इसको पैरामेट्रिक फॉर्म से कैसे करेंगे। ध्यान रखना, यहाँ पे ना आप इस इक्वेशन को पढ़ के अपने आप से कुछ x की वैल्यू ऐसी पुट करो विद रिस्पेक्ट टू थर्ड वेरिएबल, सेम y की वैल्यू ऐसी पुट करो कि ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए। आपको मैं एक एग्जांपल बताता हूँ, जैसे अगर मैं x की वैल्यू a cos क्यूब थीटा ले लूं, या फिर a sin क्यूब थीटा, एक ही बात है, और y की वैल्यू ले लूं मैं a sin क्यूब थीटा। मैंने ऐसा इसलिए, सॉरी क्यूब नहीं लेना, मुझे पावर लेनी है 3/2। एक सेकंड, नहीं क्यूब ही लेनी है, मैं बताता हूँ क्यूब। अगर आप यहाँ पे ना इसको पुट करते हो, पुट x एंड y इन इक्वेशन 1, तो देखो ये क्या बनेगा, a की पावर a cos क्यूब थीटा की पावर 2/3 प्लस a sin क्यूब थीटा की पावर 2/3 इज इक्वल्स टू a 2/3। क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है? या बेशक अभी आप RHS मत लिखो, या RHS के बराबर अगर आया है तो आपने सही पैरामेट्रिक फंक्शन लिए हैं, पैरामेट्रिक फॉर्म आपने बिल्कुल ठीक लिखी है। तो अगर आप इसको देखोगे, ये आ जाएगा 2/3, और देखो cos क्यूब थीटा की पावर अगर 2/3 करते हो तो cos स्क्वायर थीटा बचेगा। यहाँ पे भी देखो 2/3 आती है, मैंने कॉमन ले लिया। साइन क्यूब की अगर 2/3 पावर आप करते हो तो साइन स्क्वायर थीटा बचेगा। तो देखो ये सॉल्व होने के बाद आ रहा है 1, ये आ रहा है 2/3, और ये 2/3 RHS के बराबर है। हेंस जो आपने इस इक्वेशन से रिलेटेड जो पैरामेट्रिक फॉर्म लिखी है एक्स और वाई की, वो बिल्कुल करेक्ट लिखी है, राइट। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, अगर आपने ये फॉर्म लिख दी है पैरामेट्रिक फॉर्म, आपने देखो बाकी क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में फर्क क्या था, बाकी क्वेश्चन में ये इक्वेशंस आपको दे रखी थी, आपने इस क्वेश्चन में अपने आप ये इक्वेशंस बनाई। अब बात आती है कि अपने आप से आपने कैसे लिखा कि a cos क्यूब थीटा होगा, मैं बताता हूँ कैसे। यहाँ पे x की पावर 2/3 थी, तो मुझे ये देखना था कि यार मैं साइन या cos फंक्शन अगर यहाँ पे यूज करता हूँ, cos साइन, मान लो मैंने x इज इक्वल्स टू a sin क्यूब थीटा भी ले लिया, तो उसके क्यूब से ये वाला 3 कैंसिल हो जाएगा और साइन स्क्वायर थीटा बचेगा। सेम यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा होता है 1। ठीक है, अब बात आती है यहाँ पे ये 2/3 था, तो मैंने इसके साथ a भी यूज कर लिया। तो ये इस इक्वेशन से रिलेटेड पैरामेट्रिक फॉर्म है। आपका काम क्या है, आप इसको dy बाई डी एक्स अब तो सिंपल तरीके से निकाल सकते हो। आप पहले निकालो dx बाई डी थीटा, ये आप देख लो ये कितना आता है, ये ऊपर का अगर आप सॉल्व करोगे तो ये सॉल्व करने पे कुछ ऐसा आएगा, a इंटू 3 cos क्यूब cos स्क्वायर थीटा इंटू माइनस साइन थीटा। दूसरा
दूसरा आपका क्या आ जाएगा, dy बाय डी थीटा इज इक्वल्स टू a इंटू 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा। अब आप इन दोनों को डिवाइड कर दो तो dy बाय डी एक्स आ जाएगा, dy बाय डी थीटा अपॉन डी एक्स बाय डी थीटा। तो देखो ये आपका a 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन a 3 कॉस स्क्वायर थीटा इंटू माइनस साइन थीटा। आप यहाँ पे देखोगे a से a कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल हो रहा है, साइन थीटा से एक साइन थीटा कैंसिल, कॉस थीटा से एक कॉस थीटा कैंसिल, तो ये आपका आ रहा है माइनस टैन थीटा। अब बात ये आती है यहाँ पे ना, आपको यहाँ पे क्वेश्चन खत्म नहीं करना। इसका रीजन है, आपको यहाँ पे क्वेश्चन में डायरेक्टली कोई पैरामेट्रिक फॉर्म नहीं दी थी। इससे पहले जो आपने क्वेश्चन किए थे उसमें पैरामेट्रिक फॉर्म गिवन थी t के टर्म्स में या थीटा के टर्म्स में। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है x और y और a के टर्म्स में, तो आपका आंसर थीटा में नहीं आ सकता। तो आपका काम क्या है, थीटा को रिप्लेस करना और इसको रिप्लेस करके x और y के फॉर्म में ही आंसर लाना है, तभी कंप्लीट माना जाएगा। तो यहाँ पे देखो इन दोनों इक्वेशंस का यूज करो। अगर आप y बाय एक्स की वैल्यू निकालते हो यहाँ से, तो ये देखोगे आप, ये आता है a साइन क्यूब थीटा अपॉन a कॉस क्यूब थीटा, a से a कैंसिल हो रहा है, ये बन रहा है tan क्यूब थीटा। tan क्यूब थीटा जो है y बाय एक्स आ रहा है, तो tan थीटा कितना आ जाएगा, क्यूब रूट ऑफ y बाय एक्स। अब आप इस tan थीटा की वैल्यू ना यहाँ पे पुट करोगे और आपका आंसर dy बाय डी एक्स कितना आ जाएगा, नेगेटिव, ये नेगेटिव साइन क्यूब रूट ऑफ y बाय एक्स। इस क्वेश्चन में जो इंपॉर्टेंट बात थी, दो थी। पहली कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने के लिए आपने एक पैरामीट्रिक फॉर्म खुद कंस्ट्रक्ट की। दूसरी, आंसर आपने पैरामीट्रिक फॉर्म में नहीं छोड़ा, जो कि आप पहले के क्वेश्चंस में छोड़ रहे थे। उसका रीजन ये है कि क्योंकि क्वेश्चन में आपको पैरामीट्रिक फॉर्म में नहीं दे रखा, तो आप पैरामीट्रिक फॉर्म जो थीटा वाली फॉर्म है उसको फाइनल आंसर में भी नहीं ला सकते। इससे पहले जो क्वेश्चन करे थे उसमें जैसे आपको दे रखा था x इज इक्वल्स टू 480 स्क्वायर, y इज इक्वल्स टू 80, तो यहाँ पे देखो आपको पैरामीट्रिक फॉर्म ऑलरेडी दी थी, तो आपके आंसर इसमें छोड़े जा सकते थे, लेकिन इस केस में ऐसा नहीं होगा। तो हम लोग कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ एक्सरसाइज 5.6, काफी बार एग्जाम में भी आया हुआ है। इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, x दे रखा है आपको साइन क्यूब टी अपॉन रूट कॉस 2t, फिर यहाँ पे आपको y दे रखा है कॉस क्यूब टी अपॉन रूट कॉस 2t। तो देखो यहाँ पे आपका काम है पहले dy बाय dt निकालना। तो dy बाय dt यहाँ पे आपको साफ दिख रहा है, यहाँ पे लगेगा क्वेश्चन टूल। क्वेश्चन टूल के हिसाब से पहले आएगा रूट कॉस 2t, फिर यहाँ पे आ जाएगा आपका इसका डिफरेंशिएशन, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा आपका 3 कॉस क्यूब टी का, ये आ जाएगा 3 कॉस स्क्वायर टी इंटू माइनस साइन टी, ये आ गया। इसके बाद आपका काम क्या है, इसको एज इट इज रखना है, बीच में लगेगा माइनस का साइन, कॉस क्यूब टी को यहाँ रखना है। इसका देखो क्या बनेगा, ये जो रूट कॉस इसका है, इसका बनेगा 1/2। और देखो जैसे आप x का करते हो ना, x की पावर अगर हाफ होती है, x की पावर अगर हाफ होती है, इसका डी बाई डी एक्स करते हो तो क्या बनता है, आपका बनता है इतना, और यहाँ पे बन जाता है x की पावर 1/2। तो सेम काम यहाँ पे होगा, ये आपका आ जाएगा 1/2 और ये आ जाएगा cos 2t। बात यहाँ तक खत्म नहीं होती, इसको आगे आपको यहाँ पे करना पड़ेगा, cos 2t का चेन रूल लगाना पड़ेगा। तो अकॉर्डिंग टू दिस ये आपका आएगा माइनस साइन 2t, आगे फिर चेन रूल लगेगा 2t, ये आ जाएगा आपका 2। तो ये, और लास्ट में आ जाएगा अपॉन, देखो रूट कॉस 2t का स्क्वायर। अब आपका काम क्या है, बस इसको ओपन करना है, ब्रैकेट को ओपन करके देखो कितना आता है, ये आपका आएगा cos 2t, ये आएगा 3 cos स्क्वायर t इंटू, ये देखो नेगेटिव आ रहा है, माइनस साइन t, माइनस यहाँ पे ये आपका आ जाएगा, यहाँ पे इसको देखोगे ये 2 से ये कैंसिल हो रहा है, तो जब ये 2 से कैंसिल हो जाएगा तो ये आपका आ जाएगा cos क्यूब t, ये देखो माइनस और माइनस हो जाएंगे प्लस, मैंने यहाँ पे प्लस कर दिया, साइन 2t अपॉन रूट कॉस 2t। अब देखो क्या करना है हमें ना, यहाँ पे एलसीएम लेना है, और अभी देखो होल का ये भी रह गया, तो यहाँ पे बस थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगेगा देखने में, लेकिन अगर आप
तरीके से चल रहे हो तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब यहाँ पे देखो, ये जो स्क्वायर रूट के ऊपर जो स्क्वायर था तो वो इससे कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर रूट से ऊपर स्क्वायर था ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा cos 2t। ठीक है, अब आपका काम है ऊपर एलसीएम लेना। देखो रूट cos 2t, इसका एलसीएम लोगे तो देखो यहाँ पे रूट cos 2t है, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा cos 2t। ठीक है, ये आपका cos 2t बन जाएगा, ये आपका -3 cos स्क्वायर t इंटू साइन t। ठीक है, प्लस cos क्यूब t साइन 2t। देखो अब क्या होगा, जब आप इसका एलसीएम ले लोगे ना तो ये पार्ट कॉमन आ जाएगा नीचे, ये इस डिनोमिनेटर के साथ चले जाएगा, तो ये बन जाएगा अपॉन cos 2t की पावर 3/2 लिख रहा हूं मैं इसको, क्योंकि इसकी है पावर 1, इसकी पावर है हाफ। ठीक है, तो ये 3/2 बन जाएगा। सिमिलरली आपको dx बाय, ये यार यहाँ पे मेरे को dt लिखना चाहिए था, सिमिलरली मुझे क्या निकालना है, dx बाय dt। इसको जल्दी से निकालो अभी इसी वे में। अब क्या है, सिमिलरली dx बाय dt आ जाएगा आपका, जैसे dy बाय dt निकाला वैसे ही dx बाय dt आ जाएगा। मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, और यहाँ पे अब क्या करना है, हम लोगों को इसको सिर्फ डिवाइड कर देना है। देखेंगे जब डिवाइड करेंगे तो क्या चेंज आएगा इसमें। तो यहाँ पे मैं निकाल रहा हूँ dy बाय dx। तो dy बाय dx एक्चुअल में क्या होता है, dy बाय dt अपॉन dx बाय dt। तो dy बाय dt का देखो, मैं यहाँ पे एक चीज डायरेक्टली कर रहा हूँ, इसका डिनोमिनेटर भी ये आ रहा है, इसका डिनोमिनेटर भी dx बाय dt का सिमिलर वे में ये आएगा, तो ये कैंसिल ही हो रहे हैं। तो मैं इन दोनों के सीधा न्यूमरेटर वाले पार्ट लिख रहा हूँ। तो इसका जब मैं न्यूमरेटर वाला पार्ट लिखता हूँ तो देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे ये बन रहा है -3 cos स्क्वायर t इंटू साइन t इंटू cos 2t प्लस cos क्यूब t इंटू साइन 2t अपॉन, यहाँ पे आ रहा है ये वाला पार्ट 3 साइन स्क्वायर t इंटू कॉस t प्लस साइन क्यूब t इंटू साइन 2t। अब काम खत्म होने वाला है, यहाँ पे जो है ना, ये देखो यहाँ पे cos क्यूब का टर्म आ रहा है। अगर यहाँ पे cos क्यूब का टर्म आ रहा है तो एक सिंपल चीज है, आपको यहाँ पे ना cos 3t का फॉर्मूला बनवाना है ऊपर, और नीचे साइन क्यूब t का आ रहा है तो यानी नीचे साइन 3t का फॉर्मूला बनवाना है। अगर आपको ध्यान हो, साइन 3t का फॉर्मूला क्या होता है, 3 साइन t माइनस साइन क्यूब t, ये होता है फॉर्मूला। ऐसे ही cos 3t का फॉर्मूला होता है cos, यहाँ पे 4 भी आता है, सॉरी 4 cos क्यूब t, यहाँ पे आएगा 4 cos क्यूब t माइनस 3 cos t, ऐसी cos 3t का ये फॉर्मूला है, तो यही बनाना है। तो आपका काम क्या, ऊपर आपको नजर आ रहा है कि cos 3t का फॉर्मूला बनाना है, तो यहाँ पे ना आप cos 2t की ऐसी आइडेंटिटी लगाओगे जिसके अंदर सिर्फ cos आता है, वो आइडेंटिटी होती है 2 cos स्क्वायर t माइनस 1। और यहाँ पे आप यहाँ पे भी cos 2t का टर्म था ना आई थिंक नीचे, हाँ यहाँ पे भी था cos 2t का टर्म। यहाँ पे आप आइडेंटिटी वो लगाओगे जिसमें सिर्फ साइन का आ रहा है, तो यहाँ पे आता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी। इन वैल्यूज को पुट करो और देखो, यहाँ पे आता है आपका -3 cos स्क्वायर टी इंटू साइन टी। सिंप्लीफिकेशन के लिए एक मिनट, और यहाँ पे जो साइन 2t है इसकी जगह आप लिखोगे 2 साइन टी इंटू कॉस टी, यहाँ पे भी सेम काम करोगे। तो मैं इसको रब कर देता हूँ वरना कंफ्यूजन ज्यादा क्रिएट हो जाएगी। आप क्या करना है, इसमें से जितना भी कॉमन पार्ट आ रहा है ना वो निकाल लो, इससे थोड़ा इजी रहेगा। तो कॉमन पार्ट देखो यहाँ से क्या आ रहा है, ऊपर से अगर आप देखोगे यहाँ पे आ रहा है cos स्क्वायर टी इंटू साइन टी कॉमन आ रहा है, बस सिंप्लीफिकेशन की वजह से मैं ऐसा कर रहा हूँ। तो यहाँ पे रहेगा -3 ये वाला, और ये तो कॉमन ले लिया, साइन टी भी कॉमन ले लिया। इसमें क्या आ रहा है, इसमें आपका cos 2t की जगह मैं यहाँ पे डायरेक्ट पुट कर रहा हूँ 2 cos स्क्वायर टी माइनस 1, इस वाले cos 2t की जगह। अब यहाँ पे प्लस, यहाँ पे देखो cos स्क्वायर कॉमन ले लिया था, एक cos t बचेगा, इसमें से क्या कहते हैं,
एक कॉस क्या, 2 ही बच जाएंगे, कॉस स्क्वायर बचेगा क्योंकि एक कॉस टी इस फॉर्मूले से भी मिल रहा है, साइन टी कॉमन आ गया, ये बच गया 2 कॉस स्क्वायर टी, बस इतना ही रहेगा यहाँ पे। सिमिलरली नीचे से कॉमन क्या आ रहा है वो देख लो, नीचे से कॉमन आ रहा है साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी, तो अंदर देखो क्या रहेगा 3 कॉस 2t की जगह आप यहाँ पे देखो इस वाले कॉस 2t की जगह लिखोगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी। अब आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी अगर आप 2 साइन टी इंटू कॉस टी पुट करते हो और आपने साइन स्क्वायर टी फॉर्म कॉमन ले रखा है, तो यहाँ पे आपका बच रहा है 2 साइन स्क्वायर टी ही बचेगा यहाँ पे। अब आपका काम है इसको सिंप्लीफाई करना, यहाँ पे जो कट हो रहा है उसको कट करो, एक कॉस टी इससे कैंसिल हो रहा है, एक साइन टी इससे ये कैंसिल हो रहा है, तो आप देखोगे ऊपर सिर्फ बच रहा है कॉस टी, नीचे बच रहा है साइन टी, इसको भी बाहर ही रहने दो, और नीचे बच रहा है साइन टी। इसको सिंप्लीफाई करो आप ऊपर वाले को, ये माइनस ये बन जाएगा आपका ऐसा 3 माइनस 6 कॉस स्क्वायर टी प्लस 2 कॉस स्क्वायर टी, कितना बन रहा है अपॉन यहाँ पे कितना बन रहा है 3 माइनस 6 साइन स्क्वायर टी प्लस 2 साइन स्क्वायर टी। तो अब आप देखो ये ऊपर ना इसको कॉस टी यही रहने देना, साइन टी को यही रहने देना। अब यहाँ पे देखो क्या है, ये सॉल्व होने के बाद कितना आता है 3 माइनस 4 कॉस स्क्वायर टी, और यहाँ पे 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर टी। अब ये जो टर्म्स है ना इनको मल्टीप्लाई कर लो अंदर, तो ये बनेगा 3 कॉस टी माइनस 4 कॉस क्यूब टी, और ये बन रहा है 3 साइन टी माइनस 4 साइन क्यूब टी। अगर आपको ध्यान आए नीचे एक फॉर्मूला बन रहा है साइन 3t का, ऊपर अगर माइनस कॉमन ले ले तो ये टर्म पहले आ जाएगा, ये बाद में, तो ये बन जाएगा cos 3t का फॉर्मूला, तो ये बन जाएगा नेगेटिव ऑफ cos 3t बाई साइन 3t कितना होता है cot 3t। तो ये आपका आंसर फाइनल आया माइनस cot 3t। यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन वाला पार्ट बहुत ज्यादा था, बस बाकी क्वेश्चन का तरीका सेम था एग्जैक्टली। तो इस क्वेश्चन के साथ ही आज की क्लास हम लोग खत्म करते हैं। आई होप आपको सब कुछ समझ में आया हो, अगर कुछ भी डाउट है you can comment in the comment box. Thank you for watching YouGet Classes.